Hello everyone. So again, very good afternoon. We are back on 9th of the February 2024 मिशन। अब हमारे पास ना देखो कुछ अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स हैं आज के लिए पढ़ने के लिए, जहाँ पर इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर काफ़ी कुछ है। बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे भी है क्या, एक्चुअली बेटर रहेगा। पहला जो मेरे पास जो करंट अफेयर है वो बेसिकली रिलेटेड है बीओटी से लेके, बनाओ चलाओ और ट्रांसफर करो। ठीक है, दिस इज बीओटी का मतलब होता क्या है? बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, सिंपल सा मतलब है। अब क्यों है ये, क्यों न्यूज़ में है, मैं बता देता हूँ। एनएचआई क्या कर रही है? एनएचआई ने देखा है कि आजकल रोड पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, तो वो एक ऐसे कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रही है जो कि बीओटी के ऊपर बेस्ड हो। ठीक है, बता देता हूँ। बीओटी क्या होता है? एक टाइप का एग्रीमेंट होता है जो कि प्राइवेट एंटिटी पीपीपी के बेसिस पे होता है, जहाँ पर वो उसको बनाते हैं पहले अच्छा खासा, जो भी कुछ होगा अप्रूवल अप्रूवल गवर्नमेंट उनका सपोर्ट करेगी अप्रूवल दिलाने में, उनको बनाएगी। उनका बनने के बाद में जो भी फाइनेंसिंग सब कुछ होगा वो करेगी अपने आप, फिर उसे चलाएगी। चलाने के बाद एक टाइम पीरियड होगा जो गवर्नमेंट के साथ में जिनका जो टाइम पीरियड बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद वो उसे गवर्नमेंट को द्वारा ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, बेसिकली पीपीपी पे होता है विच प्राइवेट एंटिटी यूजुअली कंपनी कंसोर्टियम जो भी होता है, फाइनेंस करेगी, कंस्ट्रक्ट करेगी, ऑपरेट करेगी, मेंटेन भी करेगी। ठीक है, प्राइवेट एंटिटी नोन एज कंसेशनर या फिर डेवलपर जिसको हम कहते हैं। तो दिस इज, अब बीओटी वही है, बिल्ड करो पहले तो, उसे बनाओ, फिर उसे ऑपरेट करो, और आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद आपकी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर कर दो, चाहे वो प्राइवेट अथॉरिटी के लिए जिससे आपने लिया हो वो, या फिर आपके गवर्नमेंट अथॉरिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आसान सी भाषा में बता देता हूँ। आपको एक दुकान खोलनी है। दुकान खोलने के बाद आपने एक जगह देखी कि इस जगह पे मेरी दुकान बहुत अच्छे से चल सकती है। तो चलाने के लिए अब आपने जब दुकान देख लिया, दुकान वैसी तो नहीं है बिल्कुल जैसी आपको चाहिए, बिल्कुल डिजाइनर, बिल्कुल सारी चीजें। आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जब वो दुकान ली है तो आपने ऑनर से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 1 साल का, कि भैया 1 साल के लिए मुझे ये दुकान चाहिए। एक एग्रीमेंट बना लिया, लीज एग्रीमेंट काइंड ऑफ, एक एग्रीमेंट बना लिया। और एग्रीमेंट बनाने के बाद आपको वो दुकान उसने 1 साल के लिए दे दी। ठीक है, अब बनाने के बाद आपने जब दुकान ली है, दुकान को आपने पहले अपने तरीके से आपने उसे फैसिलिटेट किया, उसे डिज़ाइन किया। ठीक है, फिर आपने अपनी दुकान चलाई भी, और चलाने के बाद जब आपका 1 साल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप अपना दुकान वापस उसी को दे दोगे। ठीक है, अब आप उसमें से जो कुछ भी, ऐसा नहीं है कि आप उखाड़ लो चीज़ें, आपको उसको दुकान वापस देना है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द बेसिकली बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। प्राइवेट कंपनी गेन्स रेवेन्यू, जो भी प्राइवेट कंपनी है जिसको मिला है उसको रेवेन्यू होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही बनाती है। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है, ध्यान रखना यहाँ पर बीओटी काम क्यों नहीं चलता है। अब बीच में अगर उनके पास मोस्ट ऑफली जितना भी लॉसेस होता है ना, वो सारा का सारा उस एंटिटी को ही झेलना पड़ता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट बस आपको अप्रूवल दिलाने में हेल्प कर सकती है। इसके बीच में उस टाइम पीरियड में आपने जब बनाया, चलाने में चलाया आपने, उस टाइम पर आपको जितना भी दिक्कत परेशानी होगा वो सारा आप ही का होगा, इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा। वहीं एनएचआई क्या है? बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटर है जो कि डेवलपिंग करती है, मेंटेन करती है हाईवेज को। स्ट्रक्चरी बॉडी है बेसिकली, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आती है। कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, एक एक्ट था हमारे पास जिसमें हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998 एंड मेड ऑपरेशन इन फरवरी 1995 से इसने चालू कर दिए थे। अब कंपोजिशन क्या क्या है ये सर जानने की जरूरत नहीं है, बस नोट छोटी मोटी चीजें जान लो। कंसोर्टियम क्या होता है? कंसोर्टियम में एक ग्रुप होता है मेंबर्स का। मान के चलो आप और आपके साथ 5-6 लोग और हैं। आपने एक ग्रुप बना लिया, कंसोर्टियम बना लिया, आपने बोला कि हम आपस में ही मिलके पढ़ाई करेंगे, जितनी पढ़ाई करनी है हमें यूपीएससी साथ में क्लियर करना है। सो दिस इज बेसिकली, आपने एक कंसोर्टियम में ग्रुप बना लिया और उसके बाद आपने सारी अपनी अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए, अपना आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए आपने काम करना चालू कर दिया। दिस इज सिंपल इज दैट, एक सिंपल सी भाषा में एक कंसोर्टियम एक ग्रुप होता है। जिरकॉन मिसाइल, जिरकन मिसाइल अभी रिसेंटली न्यूज में है, क्या है कि अटेम्प्ट किया, टारगेट किया कीव को रशियन फोर्सेस लॉन्च। ठीक है, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिरकन मिसाइल है क्या ये देख लो, रशिया की है, रशिया ने बनाई है। स्क्रैमजेट पावर मैन्यूवरिंग एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, जो कि रशिया के थ्रू बनाई गई। इस चीज का ध्यान रखना, मैन्यूवरिंग एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज डेवलप्ड रशिया के थ्रू है। ठीक है, इसको जानना है। मिसाइल रिपोर्टली कैपेबल ऑफ फ्लाइंग स्पीड अप टू 9 मैक, जो कि 1000 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो दो स्टेज है, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है स्क्रैमजेट मोटर। ठीक है, कंब्यूशन रैम, कंब्यूशन और इन सारी चीज़ों पे काम करती है। और ये सारी की चीज़ें, इसका गाइडर सिस्टम क्या है, एक्टिव पैसिव दोनों है, ये सारी चीज़ें इसको जानने की जरूरत नहीं है। क्रूज मिसाइल क्या होती है? एक अनमेड व्हीकल होता है, प्रोपेलेंट लाइक ना एक एरोप्लेन की तरह, जेट इंजन से काम करता है, जिससे कहीं से भी फायर किया जा सकता है, ग्राउंड से, एयर से, सी से। रिमेन द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर बनी रहेगी और अपने वहीं से काम करेगी। ठीक है, दिस इज द क्रूज मिसाइल, सिंपल सी भाषा में। गोमती रिवर के बारे में क्या है? अभी रिसेंटली 600 टोटल को सीज किया है स्मगलर्स से, जो कि जिनको वापस गोमती नदी के अंदर छोड़ा गया। अब गोमती नगर नदी क्यों हमारे लिए न्यूज़ में है, और क्यों जरूरी है?
ये रिवर देख रहे हो, एक ये तो ये जा रही है, ठीक है, और एक ये जा रही है। ये गंगा रिवर है और ये गोमती रिवर है, ठीक है। तो गंगा के गोमती किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। इतना समझ लो। आगे देख लेते हैं। गोमती ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। इसका ड्रेनेज सिस्टम कितना है? पेरिनियल रिवर है, ये हम सबको पता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, कैसे कैसे सीजनल मानसून, ये सारी चीजें मत जानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जानना है तो ये मान लो कि स्लगिश थ्रू द ईयर एक्सेप्ट ड्यूरिंग द मानसून सीजन व्हेन द हैवी रेनफॉल, ये सारी चीजें पेरेनियल है, बस ये ध्यान रखो बस, ठीक है। मेजर सिटीज कहाँ कहाँ से हैं? लखनऊ से, सुल्तानपुर से, जौनपुर से, लखीमपुर खीरी से, ठीक है, यहाँ से बहती हुई जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी देख लो, कथिया, भैंसी, सरायन, गोन, रेत, सई, पिली और कल्याणी। गोमती की ऐसे ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट अगर आप यूपीपीसीएस कर रहे हो तो आपके लिए जरूरी है, तो आप देख लो। गंगा, अब यहाँ पर इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका जो ओरिजिन होता है गोमत ताल से, ठीक है। अदरवाइज इसे बेसिकली फुलहर झील कहा जाता है, नियर बाय माधो टांडा पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब उसके बाद ये फ्लो होती है साउथ वेस्ट साइड की तरफ, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, ये मैंने आपको बताया, वहाँ से निकलने के बाद गंगा में नियर वाराणसी के पास मिल जाती है। रिवर का जो एक्सटेंड है 900 किलोमीटर के करीब है। वहीं गंगा की बात करें तो गंगा गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लो। जो लेफ्ट बैंक है उसमें रामगंगा आती है, गोमती आती है, घाघर आती है, गंडक आती है, कोशी आती है, महानंदा आती है। ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यानी कि उल्टे हाथ की। और वहीं आए यमुना, तमसा, सोन और पुनपुन, ये इसकी राइट बैंक की है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी कि सीधे हाथ की, ठीक है। फॉरएवर केमिकल, अब रिसर्चर्स ने क्या, फॉरएवर केमिकल होता क्या है? एक ऐसा केमिकल जो कि मैन मेड बनाया हुआ है, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है, और इतनी जल्दी ये इन्वायरमेंट के अंदर डिग्रेड नहीं होता है। और ये बेसिकली वो सब्सटेंस है, वो केमिकल है जो आपकी काफ़ी चीज़ों में पाया जाता है। आपके घर में, घर के बेड में पाया जाएगा, आपके सोप में पाया जाएगा, आपके घर के अंदर मोस्ट ऑफ जितनी चीज़ होती है उसमें ये पाया ही पाया जाएगा। इसको कहा जाता है फॉरएवर केमिकल। तो हुआ क्या है, रिसर्चर्स ने अभी रिसेंटली एक न्यू लैब बेस्ड मेथड टेक्निक उन्होंने डिटेक्ट करी है, जहाँ पर इन्होंने देखा कि ये 3 मिनट से कम टाइम के अंदर अंदर इसको बेसिकली डिटेक्ट कर पाएंगे। दिस इज बेसिकली कहाँ का फॉरएवर केमिकल कहाँ है। इसको बेसिकली कहा जाता है पीएफएस। पीएफएस का मतलब क्या होता है? पर एंड पॉलीफ्लोरिनेटेड अल्काइल सब्सटेंस, ऑल्सो नोन एज द फॉरएवर केमिकल। लार्ज केमिकल है, फैमिली ओवर द 4700, हाईली परसिस्टेंट मैन मेड केमिकल्स के अंदर आता है। 1940 में पहली बार ड्राइव किया गया था, उसके बाद ऐसे चलता रहा। आपके फूड वूड हर जगह पाया जाता है, वही सारी चीज़ें हैं। फॉरएवर केमिकल ध्यान रखो, बस इतना ज़्यादा जरूरी है, उससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। ओके, अगला मेरे पास है बेसिकली प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। मत्स्य क्या होता है? मत्स्य का आपका मतलब पता है, मछली। समझ जाओ किससे रिलेटेड है, मछली से। जानना क्या जरूरी है? रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने ये जो आपकी स्कीम है, सब स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, संपदा योजना, इसको लेके आया गया है, सह योजना को, ठीक है। बस ध्यान रखो और कुछ नहीं है। कैबिनेट अप्रूव द प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ये सब स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, ये सब स्कीम लेके आई गई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर। अब है क्या बेसिकली? सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम अंडर, सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है। जो इसकी जो पुरानी जो स्कीम है बेसिकली किसके अंदर? सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य सह योजना, ठीक है। फंडिंग कहाँ से आ रही है? 6,000 करोड़ की फंडिंग है, जिसमें 50% जो आ रही है बेसिकली पब्लिक फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक से आ रही है, और जो 50% है वो बेसिकली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बेनिफिशरीज इन सब से आ रही है। 4 साल के लिए स्कीम है, कहाँ से? 2023-24 से लेकर के 26-27 तक, तब तक चलेगी। बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे? मत्स्य की बात है तो ऑब्वियसली बात है, फिश वर्कर होंगे, फार्मर्स होंगे, फिश वेंडर्स होंगे, और एलएलपी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स होंगे, वो हो जाएंगे। एफएफपीओस हो जाएंगे, जिसको बेसिकली फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है, ये हो जाएंगे। और कुछ फिश अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हो जाएंगे जो फिशरीज का काम करते हैं, ये सब होंगे। एमएसएमई फर्म्स होंगी, जो कि फिश के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इनको बढ़ाना, डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे लेके आना इनको, तो ये सारी चीज़ें करना। दिस इज बेसिकली वही सारी चीजें हैं, वही सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ इसमें भी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? एक ऐसी पीओ बेसिकली प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं, जैसे मान के चलो आपका गांव है, आपके गांव के अंदर बहुत सारे किसान हैं, आप सबको पता है। अब ये सारे किसान मिलके, ये सारे किसान हैं, इनका एक क्या एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। यानी कि आपके गांव के 50 लोग हैं, 50 लोग मिलके कोई किसी फसल को स्पेशली उगा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर लिया, फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जिसको बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। पीओ वेर द मेंबर्स ऑफ फार्मर्स स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कंसोर्टियम प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर प्रमोशन ऑफ एफपीओ। पीओ इज जेनरिक नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर। एक जेनरिक नेम है, इसमें बेसिकली कुछ भी हो सकता है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, फार्म प्रोडक्ट्स, आर्टिशन प्रोड्यूस, कुछ भी। कंसोर्टियम मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, सेम काइंड ऑफ, और कुछ नहीं है, ठीक है।
अब फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या होता है? अब सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता ही है। अब क्या करा है गवर्नमेंट ऑफ, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्होंने बोला है जितने भी थर्मल पावर स्टेशन है, पावर प्लांट्स हैं, वहां पर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को लगाया जाएगा। होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, एक टेक्नोलॉजी है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करती है। ठीक है, जो उसका सल्फर डाइऑक्साइड के जो इमिशन हो रहा है उसको हटाएगी। ये सल्फर डाइऑक्साइड आता कहाँ से? आपको पता है कोल जलता है, ऑयल जलता है, और जितना भी आपका आपके घर के अंदर गैस जलती है, चूल्हा जलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, गैस वैस इन सबसे निकलता है। टॉक्सिक गैस आपको पता है, इसी की वजह से आपकी जो क्या एसिड रेन जो होती है वो इसी के कारण हो जाती है। ये भी उसका एक कारण है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अलावा। तो ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट को बेसिकली ख़राब करता है, आपके लंग्स को ख़राब करता है, बिल्डिंग मटेरियल, काफ़ी जगह पे ये सारी चीज़ होते हैं। जब बिल्डिंग बनती है तो उसमें से भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। सो दिस इज ऑल। अब फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन है क्या बेसिकली? ये क्या करेगा, इसके कुछ एब्जॉर्बेंट है जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड को बेसिकली खत्म करेगा। क्या है इसके एब्जॉर्बेंट? अमोनिया है, सोडियम सल्फाइड है। इसको यूज किया जाएगा एज एब्जॉर्बेंट, यानी कि एक सहायक के तौर पे इनको यूज किया जाएगा। इसके अलावा लाइम और लाइमस्टोन को भी यूज किया जाएगा, यानी कि चूना पत्थर को, ताकि इन सबको खत्म किया जा सके। ठीक है। अब दूसरा मेरे पास क्या है, व्हाट आर नेमेटोड्स। नेमेटोड्स को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सी भाषा में इसे समझ लो। साइंटिस्ट हैं जो कि कैलिफोर्निया के हैं। उन्होंने रिवर साइड में एक नई स्पीसीज को इन्होंने सर्च किया है, जो कि इस टाइप के लाइक काइंड ऑफ, ओके। इसको देखिए नेमेटोड स्टेरिनेमा अदामसी कहा गया है। मिनिस्क्यूल येट पोटेंशियल बैटल अगेंस्ट द क्रॉप पेस्ट। बेसिकली एक पेस्टिसाइड है जो कि क्रॉप व्रॉप को खराब करता है। सो दिस इज, इससे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे कुछ फ़ायदा नहीं है इसको ज़्यादा पढ़ने का। सो लीव इट एज इट इज, खत्म करो। ओके। सिग्निफिकेंस क्या है, सॉइल और सेडिमेंट इन सब में पाया जाता है, तो बेकार की चीज़ है। वही सारी चीज़ें क्या क्या दे रखे हैं छोड़ दो। डिजी रेडी सर्टिफिकेशन रिसेंटली क्यूसीआई का मतलब क्या होता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी ने अनाउंस किया है, सॉरी एक प्लेटफॉर्म अनाउंस किया है जहां पर वो डिजिटल सर्टिफिकेशन ले सकते हैं जितने भी एमएसएमई हैं। अब कैसे लेंगे? अब हुआ क्या, देखो इनको डिजी रेडी सर्टिफिकेशन चाहिए जितने भी एमएसएमई हैं। तो ये अपने आप को इतना कैपेबल बना लिया उतनी सारी चीज़ों की, इन्होंने अपनी एमएसएमई के अंदर एक डिजिटलाइजेशन ला दिया गया है। फॉर एन एग्जांपल के लिए, आपके फादर साहब हैं, आपके फादर साहब की एक छोटी सी दुकान है, और उस दुकान के अंदर वो एमएसएमई है, बेसिकली एक छोटी दुकान है, 10 20 50 करोड़ का उनका टर्नओवर, ये सारी चीज़ें होगी, तो उनको एमएसएमई में काउंट किया जाता है। ठीक है। मीडियम इंटरप्राइजेस इनको कहा जाता है। अब है क्या, तो अब उनको एमएसएमई में, अब वो जो कपड़े की दुकान है वो अभी तो सिर्फ ऑफलाइन पे, यानी कि लोग आ रहे हैं लेके जा रहे हैं, बट नाउ एट द मोमेंट वो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी दुकान को, अब हम इसे ऑनलाइन लेके आएंगे, ई कॉमर्स साइट्स पे लाएंगे। बी टू बी आपने नाम सुना होगा, बी टू बी कहा जाता है बिजनेस टू बिजनेस। लाइक आपने इंडिया मार्ट का नाम सुना होगा, आपने ट्रेड इंडिया का नाम सुना होगा, ये बेसिकली अलीबाबा का आपने नाम सुना होगा। ये बेसिक क्या है, बी टू बी पोर्टल्स हैं। और ये जो बी टू बी पोर्टल्स हैं, यहाँ पर सेलर और बायर आके मिलते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं और अपना बिजनेस करते हैं, तो इसको कहा जाता है। अब डिजी रेडी सर्टिफिकेशन क्या है उसको समझ लो। In this initiative, QCI, in the conjunction with the ONDC, aims to assess certified digital readiness MSME के अंदर, ताकि उनको लाया जाए। लेवरेजिंग ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट किया जाए उनका, कैन एवेल्युएट उनकी जो प्रिपेयरनेस है ऑनलाइन पोर्टल पे लाने के लिए वो कैसी है, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। डिजिटल वर्क फ्लो और ये सारी के सिग्निफिकेंस क्या होगा कि एक इकोसिस्टम बन जाएगा बिजनेस का, सेलर्स का, कि वो आके आपस में बातचीत करें, बिजनेस करें। क्यूसीआई क्या है? क्यूसीआई को बेसिकली 1997 में बनाया गया था, किसके थ्रू? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इन दोनों के थ्रू इसको बनाया गया था। रजिस्टर्ड हुआ था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तौर पे इसको रजिस्टर्ड किया गया था। ऑपरेट थ्रू द कंस्टिट्यूएंट बोर्ड ऑफ क्यूसीआई, प्राइमरली नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, जिसमें बेसिकली NABCB आता है प्लस NABL आता है, इन दोनों को आप पढ़ लो। इन दोनों के थ्रू बेसिकली ऑपरेट करता है। ठीक है। कंपोजिशन क्या है, 38 मेंबर्स होते हैं विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन, आपस में सबका एक ही रिप्रेजेंटेशन होता है, सब बराबरी के हकदार हैं। क्यूसीआई बेसिकली अपॉइंटेड बाय, क्यूसीआई का जो चेयरमैन है उसको बेसिकली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। किसकी रिकमेंडेशन के बाद? इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट, कुछ होते हैं उनकी तरफ से इसको रिकमेंड किया जाता है। व्हाट इज ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स? जहां पर बेसिकली ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स क्या है, एक ई कॉमर्स पोर्टल जहां पर सेलर और बायर आके आपस में बात करते हैं और अपना बिजनेस करते हैं, इसको बेसिकली B2B ही कहा जाता है और कुछ नहीं है। तो इसी को बेसिकली ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स कहा गया है, तो इसे आप पढ़ सकते हो।
व्हाट इज सारथी पोर्टल? देखो सारथी पोर्टल क्या है? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च है एग्री इंश्योरेंस सैंडबॉक्स, जिसको बेसिकली प्लेटफॉर्म किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च द एग्री इंश्योरेंस सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म, जिसे सारथी एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस जिसे कहा गया है, फार्मिंग कम्युनिटी अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एलएमएस को और सारथी को, इन दोनों को लॉन्च किया गया है अंडर द फसल बीमा योजना। अब सैंड बॉक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, और एलएमएस क्या होता है मैं बताता हूँ। सैंड बॉक्स का मतलब क्या है? देखो, इस सैंड बॉक्स को लिया गया बच्चों से। आपने देखा होगा बच्चे मिट्टी में घर बना के खेलते हैं, सारी चीजें, बच्चे आपस में आ जाते हैं, खेलने लग जाते हैं। तो उसी से सैंड बॉक्स को उठाया गया है। सैंड बॉक्स का मतलब क्या होगा? काफी जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे के सारे एक ही जगह आएंगे, कुछ नई स्किल्स को सीखेंगे, कुछ चीजों को खराब कर, कुछ चीजों को हटा देंगे जो उनके काम की नहीं है। तो एक नॉलेज ऑफ ग्रुप जहां पर पीपल्स आएंगे, अपनी चीजों को डेवलप करेंगे, बढ़ाएंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ चीजों को हटाएंगे जो उनके काम की नहीं है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली सैंड बॉक्स। ओके, इसको समझ लो। आगे देखते हैं। सैंडबॉक्स है एग्रीकल्चर रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इंश्योरेंस सारथी कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद द यूएनडीपी। किसके साथ? यूएनडीपी को सारथी को लॉन्च किया गया है यूएनडीपी के साथ। एक्सटेंड करेगा हेल्थ, लाइफ, होम, शॉप, इन सबको बढ़ाएगा। कैन बी एक्सेस वाया द AIDE ऐप, यानी कि एंड्रॉइड ऐप्स के थ्रू। एंड बेसिकली द एम्बिशियस इंडिविजुअल अलाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको बढ़ाया जाएगा। नॉट ओनली द सेफगार्ड ऑफ फार्मर्स बट जो लाइवलीहुड है और उन सारी चीजों को भी बढ़ाएगा सारथी पोर्टल। ओके, इट मेक के बेसिकली क्या करेगा? एक सिग्निफिकेंट एडवांस बाय ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप इंश्योरेंस को लेके आएगा। डाइवर्स एरिया द प्रोडक्ट टेलर फार्मर्स नीड्स, उनको बेसिकली एक अच्छा पोर्टल, अपना एक अच्छी चीजें प्रोवाइड करेगा सारथी पोर्टल में, जहां पर उनको एक अच्छा इंश्योरेंस मिल पाए और इन सारी चीजों को देख पाए। यही सारी चीजें, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारा कुछ है और कुछ नहीं है। रिस्क को कम से कम किया जाएगा। एलएमएस क्या है? बेसिकली नेशनल ई गवर्नेंस गवर्नेंस डिवीजन है, जहां पर बेसिकली प्राइमरली गोल टू प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग फार्मर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और जो पार्टिसिपेंट्स हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, उनको एक एसेंशियल नॉलेज और स्किल प्रोवाइड किया जाए नीडेड फॉर द एफिशिएंट क्रॉप एंड एग्रीकल्चर के लिए। उनको एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी ताकि अच्छी खासी क्रॉप बना पाए और ये सारी चीज़ें कर पाए। एलएमएस विल फैसिलिटेट ट्रेनिंग एंड नॉलेज थ्रू द इंटरेक्टिव मॉड्यूल पर्सनलाइज प्रोग्राम्स, उसके थ्रू इनको नॉलेज शेयर की जाएगी। सो ये है बेसिकली आपका सारथी पोर्टल। आदि महोत्सव पता है बेसिकली ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री इसको इनॉग्रेट करेंगे 10 फरवरी को नई दिल्ली के अंदर। क्या है आदि महोत्सव? ऑर्गेनाइज्ड बाय द ट्राइफेड, ठीक है, अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। क्या करता है? इट इज ओनली ए प्लेटफॉर्म एग्जिबिट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ऑफ क्राफ्टमैनशिप ऑफ ट्राइबल आर्टिशन। जो ट्राइबल आर्टिशंस हैं जो अपनी चीज़ों को बनाते हैं, उनकी सारी चीज़ों को, उनके टैलेंट को शो किया जाएगा और उनको एम्पावर किया जाएगा। 300 से ज़्यादा स्टॉल लगेंगे जहां पर आप जाके चीज़ों को परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, ये है। अब मैं आपको एक आसान सी भाषा में बता देता हूँ ये आदि महोत्सव क्यों होता है। मान के चलो कुछ जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, जो अपने जिनके खुद के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक टोकरियाँ हो गई या फिर कुछ अपने उनके प्रोडक्ट्स हो गए खाने वाने के, जो उनका बेसिकली ट्राइबल के थ्रू अपने लक्कड़ से बाकी सारी चीज़ों से उनसे बनाया जाता है, उनके लिए एक ना एक मेला काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस मेले के अंदर काफ़ी ट्राइबल्स आते हैं और काफ़ी जितने भी ट्राइबल्स होते हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं और वहाँ पर उनको शोकेस करते हैं ताकि लोग उनको खरीदें और उनको देखें भी। ठीक है, ट्राइफेड क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंदर आती है। प्राइमरली इंगेज द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस 1987 एंड गॉट रजिस्टर्ड इन द मल्टी स्टेट कॉर्पोरेशन सोसाइटी 1984। ठीक है, और इसके अलावा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002 पहले था, अब ये है नाउ, पहले 1984 था। तो इसी तरीके से चलता है। बेसिकली हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको करंट अफेयर पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत ना हुई हो। तो मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट करंट अफेयर में 10 तारीख की करंट अफेयर में, और कुछ नई चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है। शेयर करो वीडियो को जितना ज़्यादा कर सकते हो, मुझे भी हेल्प मिलेगा एंड यू विल ऑल्सो गेट लाइक मोर वीडियोस, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पर और ज़्यादा काम कर पाऊँ। अभी तो मैं डेली 1 या 2 ही वीडियो डालता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा वीडियो डाल पाऊँ और ज़्यादा आपको नॉलेज शेयर कर पाऊँ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। विल मीट यू सून। बाय।